हाय एवरीवन, वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडिट डायनेमिक स्टाइल ऑन रिएक्ट ऐप। बेसिकली मेरी रिएक्ट ऐप है और मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं स्टाइल यानी सीएसएस अप्लाई करूँ, वो भी डायनेमिकली। ठीक है, यहाँ पे पिछले प्रोजेक्ट में जो हमने क्रिएट किया वही है। यहाँ से हम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से राज के लिए ऐड करना है पेंटिंग, तो जब मैं पेंटिंग इधर से ऐड करूँ तो ये जो इसका कलर चेंज होना चाहिए, और अगर मैं वेरीफाई करूँ तो इसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस जो मेरा लेबल है इस पर मैं डायनेमिक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ किसी पे। एग्जाम्पल ये पेंटिंग है, ठीक है, तो इसको रेड दिखना चाहिए, और अगर मैं इसे वेरीफाई कर दूँ तो ये ग्रीन होगी, राइट। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे और ये कहाँ पे कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है बेसिकली ये प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, राइट। सिर्फ इसका काम है दिखाना जो भी डेटा हम दे रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास यूज़र लिस्ट आउटपुट चेस है, राइट। इस पर हम यूज़र की लिस्ट दिखाते हैं और यहीं पे मैप हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो यूज़र है, राइट, ये भी कैसा है, ये भी प्रेजेंटेशनल है, राइट। इसका भी अपना स्टेट नहीं है ना यहाँ पे। और मैं यूज़र पे जाऊँ तो इसका भी अपना कोई स्टेट नहीं है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके पेरेंट कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ये अपने पेरेंट के हाथों में अभी, आई मीन उनको पेरेंट ही कंट्रोल कर रहे हैं इनको, राइट। ये जो भी डेटा ये देते हैं, ये डेटा डिस्प्ले करते हैं, और जो इनसे बुल करवाया जाता है ये पेरेंट को भेज देते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, राइट, फंक्शन को कॉल करके। तो यहाँ पे जो है लेबल, अगर मैं देखूँगा तो लेबल का है, ये मेरा स्टेटस लेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डायनेमिक चीज़ ऐड करूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड कर सकता हूँ जैसे HTML में करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली डायनेमिक चीज़ लिखने वाले, ठीक है, तो हम ऐसे स्ट्रिंग ना लिख के हम क्या करने वाले, ऐसे करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्ट में जैसे हमने दिया है, SRC में दिया। तो यहाँ पे हम स्टाइल में बेसिकली स्टाइल बोलता है कि आप एक ऑब्जेक्ट पास करो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते बैकग्राउंड कलर, राइट। इसका सिंटेक्स अलग है। ये बोलता है ना कि आप मुझे ऑब्जेक्ट पास करो, तो मैंने पास कर दिया। और ये बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू लिखो, सीएसएस की जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ या कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो मैं लेट्स से यहाँ पे ऐड कर रहा बैक, ठीक है, ग्राउंड, ओके, और मैंने ऐसा कलर लिखा, तो ये एरर देगा, राइट। क्योंकि ये हाइफन की इधर इसको नहीं पता क्या है, हाइफन की इधर इसको नहीं पता क्या है, ठीक है। ये कह रहा है क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, या ये वेरिएबल ये स्ट्रिंग है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसको। तो एक तो है कि आप इसको कंप्लीट बोलो कि हाँ ये की मेरा स्ट्रिंग है, बेसिकली एक ही पार्ट है ना। आप ये कह रहे हो कि की है, और ये एक ही, दोनों वर्ड जो है डिफरेंट नहीं है इवन दो मैंने हाइफन लगाया। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैमल के पास कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है ना, सीएसएस में हाइफन लगाते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कुछ भी एग्जांपल के लिए मैं दे रहा है SC3, मतलब कुछ भी जैसे ग्रीन या रेड कुछ ऐसा हो जाए। तो लेट्स से पहले मैं रेड करना चाहता हूँ, तो 1010 ऐसे दिया। और मैं अगर इस पर जाऊँ तो ये देखिए एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये एरर भी चलेगी, ठीक है। वो बेसिकली सजेशन दे रहा था कि क्या आपका मीनिंग बैकग्राउंड कलर है। तो पेंडिंग जो है सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कलर भी देना मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइफन कलर, ओके। और कलर बेसिकली कलर में कोई हाइफन नहीं, ये सिंपल एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रिंग कोटेशन आई मीन टू से। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, FF मतलब वाइट, ठीक है। पता नहीं आपने क्या मीनिंग निकाला। और यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर जो मेरा स्ट्रिंग रहेगा। बेसिकली जो वैल्यू है मेरा क्या है, हार्ड कोडेड है, राइट। तो स्ट्रिंग रहेगा, 1 पिक्सल देना चाहता हूँ, और ये सॉलिड रहना चाहिए। और यहाँ पे मिलता जुलता कलर दे देते हैं, C310, और इसको 10 ना करके 12 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है ना, ये इसको मैं लाइन बाय लाइन अगर ब्रेक करूँ तो थोड़ा क्लियर होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए बेसिकली स्टाइल को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, की वैल्यू यहाँ पे CSS हम ऐसे लिखने वाले। अगर मैं देखूँ तो आप ये देखिए अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें थोड़ा पैडिंग दे दूँ, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इवन दो मैंने कैसे लिखा था, कैमल केस में लिखा था, राइट, बैकग्राउंड कलर। लेकिन जब अप्लाई हुआ तो बेसिकली रिएक्ट को पता है कि हमने क्या किया है, तो उन्होंने क्या किया, सिंपली इसको कन्वर्ट, जब पार्स हुआ तो बेसिकली जैसा सीएसएस में लिखते हैं वैसे ही हो गया। यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, क्या, 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। लेट्स से 5 नहीं 3 दे दूँ, ये भी सही दिख रहा है ना। या फिर रहने देते हैं, 2 ही देते हैं, या 3 रहने, 5 ही दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा लगेगा कि कुछ हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग 5 पिक्सल पैडिंग मैंने दिया और इसका वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में रहेगी 5, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 5, ऐसे काम करेगा क्या, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ऐसे देखिए, तो ऐसे भी काम करता है। बेसिकली आपने 5 लिखा तो उसको पता चल गया कि आप 5 पिक्सल बोल रहे हो, है ना। ये अब यहाँ पे कैसा है ना कि ये तो सबके लिए रेड हो गया, इवन मैं वेरीफाई करूँ तो भी रेड ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डायनेमिकली रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा किसका है, ये यहाँ पर ये हो गया मेरा रेड के लिए। ये कब, जब यहाँ पर पेंडिंग रहेगी तब सही है, ठीक है। लेकिन ग्रीन के लिए क्या, अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ, ठीक है, और नीचे पेस्ट करूँ जस्ट, या फिर एक काम करूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, और जस्ट मैं इसके नीचे पेस्ट करूँ, इसके नीचे कमेंट नहीं कर सकते अभी के लिए। मान लीजिए ये बैकग्राउंड मेरा ये है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली मेरी ये कर्ली ब्रेसेस है तो डायनेमिक डेटा लिख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टेटस चेक कर लूँगा, स्टेटस, ठीक है। अगर स्टेटस का वैल्यू, ठीक है, क्या पेंडिंग है तो ये रेड होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क अगर है तो ये ऑब्जेक्ट, नहीं तो मेरा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं चेक कर रहा, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो रेड दिखाओ, नहीं तो मैं इसको ग्रीन कर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा 00, ठीक है, 8, इसके बाद करूँ F24, और यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, और या फिर मैं थोड़ा हल्का चेंज कर दूँगा, और क्या, तो मैंने कॉपी किया और इसको कर दिया 26, मिलता जुलता कलर, राइट। अब मैं यहाँ पे देखूँगा ना तो ये देखिए ये एक्टिव दिख रही है, ये ग्रीन दिख रही है ना। और जैसे ही अभी रिफ़्रेश किया, तो अगर जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो देखिए एक्टिव हो गया, इसको भी वेरीफाई करूँगा ग्रीन होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, है ना। आप चाहे तो इसको वेरिएबल में भी रख सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मिस्टेक हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर ही कहीं कॉन्स्ट बना सकते हो, या फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो कहीं से। एग्जांपल में यूज़र डेटा में ही यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना रहा, ठीक है, कॉन्स्ट, और लेट्स से ये की का नाम है एक्टिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एक्टिव, ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ मैं बना रहा हूँ पेंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, सिंपली पेंडिंग लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि ये बाहर के लोग यूज़ कर पाए, है ना, एक्सपोर्ट, और इसको एक्सपोर्ट, तो ये हो गया मेरा नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं है ना। अब मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे यूज़ करना है मुझे। यूज़ किसके अंदर करना है, बेसिकली कार्ड के अंदर, और यूज़र है, यूज़र के अंदर मैं जाऊँगा तो ये है। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट के अंदर मैं क्या कर लिखूँगा, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए एक्टिव, ठीक है, और दूसरा चाहिए पेंडिंग, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गए वैसे पेंडिंग, राइट। दूसरा चीज़, ये दो चीज़ें मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू में पता है। तो अब मैं हार्ड कोड ना करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर पेंडिंग है तो बेसिकली पेंडिंग की वैल्यू क्या है जो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब आप एक जगह चेंज करोगे तो हर जगह रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। हर एक फ़ाइल में जाके चेंज नहीं करनी पड़ी अगर आप मल्टीपल फाइल में यूज़ कर रहे हैं तो अभी भी ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं अभी जाऊँ यूज़र के अंदर और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए अभी भी सेम काम करेगा, है ना। तो ये हम डायनेमिकली कर रहे हैं, यानी कि बेस्ड अपॉन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई किया और यहाँ पे डायनेमिक स्टाइल अप्लाई हो रही है। आप चाहे तो इसको यहाँ भी मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कट करके लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, क्योंकि ऐसे एट द एंड ये ऑब्जेक्ट है तो मैं वेरिएबल भी रख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा कॉन्स्ट, इसका नाम दे दिया पेंडिंग स्टाइल, ठीक है, और मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। एक और बना रहा हूँ, ये मेरा एक्टिव स्टाइल, राइट, कॉन्स्ट, ये मैं नाम दे रहा हूँ एक्टिव स्टाइल, और इस पे मैं अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे नीचे। तो नीचे सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, राइट, ये चीज़ ये भी करने की ज़रूरत नहीं, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे सीधा वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अगर पेंडिंग है तो क्या दिखाना है, पेंडिंग वाला स्टाइल दिखाना है। एक्टिव है तो क्या, एक्टिव स्टाइल, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर मैं सेव करूँगा तो एग्जैक्टली सेम काम करेगा, है ना। ये देखिए वेरीफाई वेरीफाई, सब सही काम कर रहा है। इसको और भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फिर अपने स्टाइल से, जैसा आपको पढ़ने में ईजी रहे। मोस्टली जो कोड लिख रहे हैं मशीन को ही नहीं, इंसान को ही पढ़ने में ईजी होना चाहिए। और मतलब इसलिए इस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन मुझे भी उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने जितना भी सीखा है मैं शेयर कर रहा।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ऐसे ऐसे चेक ना करके सिंपली कॉन्स्ट अप्लाइड स्टेटस स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो। बेसिकली अपने को यहाँ पे हर बार में एक ही स्टेटस मिलने वाली है, राइट, हर बार स्टेटस मिलने वाली है हर एक के लिए। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा स्टेटस, ठीक है, जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा है ना, ये अगर मेरा इक्वल टू पेंडिंग है, तो कौन सा होना चाहिए, पेंडिंग स्टाइल आना चाहिए, ठीक है, ये, राइट। और नहीं तो एक्टिव स्टाइल, राइट, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अब स्टेटस, स्पेलिंग सही है, अब मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँगा, ये देखिए बेसिकली। अब क्योंकि ये आप करली ब्रेसेस के अंदर डायनेमिक वेरिएबल लिख सकते हैं, अब एग्जैक्टली ये सही काम करे, ये ऐसे ही काम करेगा जैसे कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ। यहाँ मैंने एक्टिव इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी, एक्टिव हम चेक नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ पेंडिंग एक्टिव चेक कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ सही है, ठीक है। अब कैसा है कि अगर पेंडिंग है तो ये, और एक्टिव, आप बेसिकली यहाँ पे दो ही चीज़ थी, अगर मल्टीपल रहती तो आप यहाँ पे सब चेक कर सकते थे। यहाँ पे दो है तो या फिर ये या फिर ये, राइट, या फिर पेंडिंग, तो अगर पेंडिंग नहीं है तो फिर एक्टिव ही होगा। अभी भी एग्जैक्टली सही काम कर रहा है और अपनी कोड ईजी रीडेबल है, राइट। अगर मैं नया राज ऐड करता हूँ, इसको पेंडिंग करूँ, तो आप देखो क्या आएगा, पेंडिंग। मैं वेरीफाई करूँगा एक्टिव। अगर मैं रमेश करूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही भेजूँ तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन आएगी, है ना। रमेश लड़की नहीं है वैसे। तो आप देख रहे हो ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे डायनेमिक स्टाइल ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँगा अलग ही एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आई मीन टू से ये हमारा अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें कि हम एक कैसे डायनेमिक स्टाइल अप्लाई कर पा रहे हैं ये देख पा रहे हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली कलर है और ये पैडिंग है, राइट, ये स्टाइल दोनों पे कॉमन है, तो हम इसको अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको, अभी दोनों सेम है तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ही रहने देते हैं जो डायनेमिक है, जो चेंज हो रहा है, जो अपने से जिससे मतलब है, जिससे कलर या लुक एंड फील चेंज हो रही है, राइट। और जो कांस्टेंट चेंज कर रहा है, एग्जांपल के लिए स्टेटस लेवल, इसको मैं यहाँ पर index.css में जाकर लिख सकता हूँ। जैसे अपने को क्या चाहिए था, पैडिंग चाहिए था, राइट, 5 पिक्सल, है ना। और अपने को कलर कौन सा चाहिए था, अपने को चाहिए FFF, दोनों केस में अपने को वाइट ही चाहिए। और यहाँ से मैं बॉर्डर हटा दूंगा क्योंकि हम वहाँ पे बॉर्डर दे रहे हैं ना। अब अगर मैं सेव करूँ तो मुझे हमें ऐसे ही दिखेगा, राइट, जैसा चाहिए। अगर मैं वेरीफाई करूँ तो, राइट, अभी भी सब चीज़ सही चल रहा है, बस अंतर क्या है, मैंने जो रिपीटिंग कोड है उसको हटा दिया, डुप्लीकेट कोड्स, राइट। तो अब ये सिर्फ दो ही चीज़ दिखाएगा। आप इस कलर को भी वेरिएबल में रख सकते हो, राइट, इसको भी उस लेवल पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, है ना। CSS में वेरिएबल बना के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।